हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड योर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब एक जो डिफरेंस है दैट इज हमने कल स्टडी किया था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या होते हैं। डिस्काउंटिंग में हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आज हम बिना टाइम वैल्यू मेथड के कैसे क्या मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर आर कैश फ्लो मेथड्स, वो हम चेक करने वाले हैं। बट आई विल ट्रूली रिकमेंड यू कि आप जाके पीवाईक्यूज को एक बार जरूर देखो। आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के डेली आप क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन फ्रीली असेस दोट, आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है उसमें। सो काइंडली चेक दैट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव आवर फर्स्ट मेथड दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। अब हमें क्या सोच के चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज हम किसी भी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो मेरा पहला मोटिव क्या होगा कि मैंने जो पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी भी एसेट के ऊपर, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं खरीद रहा हूँ, फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो माई फर्स्ट मोटिव वुड बी कि अगर मैं उससे बिजनेस करने वाला हूँ तो मैं ये 1 लाख रुपीज सबसे पहले क्या कर पाऊँ, रिकवर कर पाऊँ। विच मीन मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, मैं लॉस के बारे में नहीं सोच रहा। मेरा पहला मोटिव क्या है कि 1 लाख रुपीज में कैसे ना कैसे करके रिकवर कर लूं। तो पे बैक मेथड भी उसी पीरियड को डिनोट करता है या फिर उसी फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। दैट इज हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आज मैंने 1 लाख रुपीज लगाए तो ऑब्वियसली वो 1 लाख एक साथ तो मेरे पास नहीं आएंगे। वो कैसे आने वाले हैं, फ्यूचर के अंदर जो मुझे कैश फ्लो होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर मुझे 20,000 रुपीज आते हैं, नेक्स्ट ईयर आएगा 40,000, नेक्स्ट ईयर आएगा 30,000। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कितने सालों में मेरा जो ये पैसा है या कितने टाइम पीरियड में मेरा जो ये पैसा है वो वापस रिकवर हो जाएगा। मैं 1 लाख रुपीज रिकवर कर लूंगा। बस वो टाइम पीरियड अगर आपको पता चल जाता है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस मेथड। और इसका यही बेसिक लॉजिक है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दैट इज जो एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आप हम सबसे पहले प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज को देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आई दैट इज 50,000। अब सिंपली आप क्या कह सकते हो कि 10,000 रुपीज मुझे हर महीने या फिर हर ईयर आने वाले ईयर बेसिस पे। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये 50,000 रुपीज में कब तक क्या कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, 50,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे एंड यू वुड बी गेटिंग कि 5 इयर्स आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। और 5 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। दैट इज योर आंसर कि पे बैक पीरियड यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 इयर्स हो गया अगर आपको 50,000 की इन्वेस्टमेंट को क्या करना था, रिकवर करना था। अब इसी को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा कॉलम बना सकते हो जहां पर आप ऐड करने वाले हो अपने कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आप यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हो। दैट इज 10,000। देन आप यहाँ पे 20,000 लिख दोगे बिकॉज नेक्स्ट 10,000 भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी 30,000, नेक्स्ट 40,000 एंड 50,000 आपका कहाँ आ जाएगा, फिफ्थ ईयर में आ जाएगा। दैट इज ये सर्कल हो जाएगा कि यहाँ पर आपने 50,000 रुपीज क्या कर लिए, रिकवर कर लिए। अब इससे थोड़ा सा टफ एग्जांपल क्या हो सकता है, जो हम प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको जो कैश फ्लो है वो सेपरेट है। आप यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाने ही पड़ेंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 30,000 रुपीज। तो 30,000 मुझे क्या करने, रिकवर करने हैं। पहले ईयर के अंदर एंड में मेरे पास कितने पैसे आ चुके हैं, 7,500 मैं क्या कर चुका हूँ, रिकवर कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास 27,000 क्या हो चुके हैं, 500 हो चुके हैं, टोटल अमाउंट जो मैंने रिकवर कर लिया। बट अगर आप इसके बाद देखोगे, इसके बाद आपके पास कितने आ रहे हैं, 15,000 का अमाउंट आ रहा है। अब यहां से आपको सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करनी है कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 30,000। मैं कितना रिकवर कर चुका, 27,500। बट थर्ड ईयर में मैं इजीली क्रॉस कर जाऊंगा मेरी 30,000 की इन्वेस्टमेंट को। तो फॉर्मूला आप बुक से देख सकते हो, बट इसका लॉजिक सबसे पहले समझना है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं 2 एंड 3 इयर्स के बीच में क्या करूंगा, लाई करूंगा। ना तो मेरा आंसर 3 से ऊपर होगा, ना ही मेरा आंसर 2 से कम हो सकता है। विच मीन्स मुझे सेकेंड ईयर तो लेना ही लेना है। सेकेंड ईयर को यहाँ पर आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। और आपको पता है कि सेकेंड ईयर से ज्यादा ही आपका आंसर आने वाला है, बिकॉज कुछ मंथ्स आपको और लगने वाले हैं जिस टाइम पीरियड में आप ये पैसा रिकवर कर लोगे। तो सेकंड ईयर प्लस, अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि 27,500 तो आप रिकवर कर चुके, बट आपको करना कितना था, 30,000 रुपीज। मीन 2,500 आपको और रिकवर करना है ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो 2,500 आपको यहाँ पर और रिकवर करना है। बट ये चेक करना है कि अब 2,500 कितने टाइम पीरियड में आएगा, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि पूरे थर्ड ईयर के अंदर आपको कितने पैसे आए। पूरे थर्ड ईयर के अंदर यू हैव गॉट 15,000 रुपीज यहाँ पर आपके टोटल आए हैं। अब 2,500 हो सकता है कि पहले महीने आगे, दूसरे महीने आगे, वो एवरेज बेसिस पे यहाँ पर चेक करने वाले। दैट इज 2,500 हमें और चाहिए। बट इसके लिए आपको ये चेक करना है कि पूरे साल में कितना है, दैट वाज 15,000। सिंपली इस कैलकुलेशन से आप क्या कर पाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कितने मंथ्स में आपके आउट ऑफ 15,000 पूरे साल में आए, बट कितने मंथ्स आपको लगे 2,500 रुपीज रिकवर करने में। सो दैट इज सेकेंड ईयर प्लस योर आंसर वुड बी 0.17 यहाँ पर आ जाएगा बाई डिवाइडिंग।
एंड यू कैन गेट कि 2.17 आपका क्या हो जाएगा ईयर्स, यहाँ पर आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। सो दैट इज द वे जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम इसके बेसिस की बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते बिकॉज हमने कोई डिस्काउंटिंग नहीं करी। हम किसी भी फ्यूचर कैश फ्लोज को पहले आज की डेट में नहीं लाने वाले, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले। नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड जहां पर हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न करने वाले हैं। वेरी सिंपल मेथड, इसका अदर नेम भी है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। इस मेथड का क्या बेसिक है, अल्टीमेटली आज मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर मैंने की है, तो फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट मेरा 4 ईयर्स के लिए चलने वाला है। अब 4 ईयर्स में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, उन सारे प्रॉफिट को मैं एवरेज करूंगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली हर साल में कितना एक एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ। तो एआरआर कैसे कैलकुलेट होता है, आपको एवरेज करना है फॉर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यू हैव टू ऑलवेज टेक टेक प्रॉफिट, जो आपका आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है वो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ईयर्स का आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसका एवरेज करोगे, टोटल करोगे 4 ईयर्स के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 4, देन आपके पास एवरेज आ जाएगा। देन डाउन में डिनोमिनेटर में यू हैव टू टेक एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सो यू कैन टेक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो अरिथमेटिक एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बाय अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो आप उसको ऐड करोगे डिवाइड बाय 4। 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, यू वुड बी एडिंग द 3 ईयर्स प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय 3। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर लेना है, अगर आपको बिगनिंग वैल्यू भी गिवन है, एंडिंग बुक वैल्यू गिवन है, तो आपको दोनों को ऐड करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी इस मेथड की मेन बात क्या है, दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हो, किसी भी फ्यूचर वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं लाओगे, कोई डिस्काउंटिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर जहां पर हम एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेप्रिसिएशन है। अगर हम नॉर्मल जो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मेथड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम जब डिस्काउंटिंग मेथड को यूज करते हैं, उसके अंदर हम जो एनपीवी मेथड पढ़ते हैं, दैट अगर आप प्रॉफिट वहां पर कैलकुलेट करते हो, जो आपको कैश फ्लोज लेने होते हैं, कैश फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कैश है आपका, उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को कभी भी इंक्लूड नहीं करते बिकॉज डेप्रिसिएशन से आपका कैश नहीं जाता। बट यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको क्या बोलता है मेथड, कि आपको यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स को भी क्या करना है, इंक्लूड करके चलना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको भी आपको अकाउंट करना है, वो भी आपके प्रॉफिट का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट अस सॉल्व। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, 4 ईयर्स का आपका लाइफ स्पैन है, एंड आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, 16 लाख की। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, तो आप उसको एज्यूम कर लोगे दैट इट वुड बी, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, फाइनल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था एआरआर के लिए, दैट यू हैव टू टेक, आपको टोटल लेना है फॉर द प्रॉफिट एंड उसका एवरेज करना है। 52,000, 56,000, 59,000 है, 57,000, तो 224,000 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। यू हैव टू डिवाइड बाय 4 एंड एवरेज यहाँ पर कैसे निकलेगा, दैट वुड बी 56,000 का आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। तो यू हैव एवरेज 56,000, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 16 लाख इनटू 100 आपको यहाँ पर करना है विद द यूज ऑफ फॉर्मूला, एंड यू वुड गेट 3.5% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, विच शोज कि हम हर ईयर कितना अर्न कर रहे हैं, 3.5% एक एवरेज रिटर्न हमारे पास आ रही है फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स को स्टडी किया। इफ यू नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हो, यू नो कि आपके एग्जाम्स आएंगे, एंड कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए विद एडुटैप, तो आप एडुटैप की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यू कैन विजिट द जैप कोर्सेज एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे वंडरफुल कोर्सेज मिलेंगे। जैसे आप जैप पे क्लिक करोगे, यू वुड बी गेटिंग सर्टेन कोर्सेज जो आपके लिए पर्टिकुलरली जैप कंपोनेंट के लिए, एंड स्क्रोलिंग डाउन यू वुड बी गेटिंग कि आपके हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यू कैन हैव योर मास्टर कोर्स। अगर आपको किसी एक एग्जाम में अपीयर करना है, यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास्टर कोर्स। देन यू हैव 3 आवर्स ट्रायल कोर्स ऑल्सो, जो आप एक बार लगा के चेक कर सकते हो। यू वुड बी गेटिंग लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एंड यू कैन सी द प्राइजेस ऑल्सो। अगर आपको कॉम्बो चाहिए कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, देन यू कैन गो फॉर द कॉम्बो मास्टर कोर्स, जहां पर चारों कॉम्पोनेंट्स के लिए वुड बी गेटिंग लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, अपने डाउट शेयर कर पाओगे, एंड ओवरऑल हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो भी लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।